अरे सेना की वर्दी पहनने के लिए ना यहाँ गोली खानी पड़ती है। यहाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ गोली खानी पड़ती है। आपकी रगों में खून है, सिंदूर है, वो गोली बताएगी उस समय। पर आप सेना का अपमान करते हो, वर्दी पहन लेते हो, उसके बाद हेलमेट पहन लेते हो और यहाँ पे ऐसे करके लपेट लेते हो। समझ रहे हो ये क्या है? आज में हेलमेट पहन के ऐसे जैसे पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादियों का भाई साहब तहस नहस करने वाला यही आदमी हो। हमें तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाता है। 100 रुपए की टी शर्ट पहन के मैं फौजी नहीं बन जाऊंगा। 56 इंच या 64 इंच हो, सीना जो है वो इंची टेप से नाप करके पता नहीं लगता, वो जिगरे से पता लगता है। कि आज हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारे देश में जब जब सेना के जवान शहीद होते हैं, उनकी मौत के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर वोट मांगे जाते हैं। आप भाजपा की जितनी भी आप जय हिंद की यात्रा देखो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितनी बेशर्मी की बात है। इनको कैसे भी करके वोट पक्के करने होते हैं। इनको सेना से कोई मतलब नहीं है। 11 साल तक क्या पीपनी बजाई प्रधानमंत्री जी ने? कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहां पर वो नहीं गए। पर उसके बावजूद भी आपको विदेशों की कूटनीतिक संबंध जो होते हैं वो मजबूत नहीं कर पाए। आपको विदेशों ने समर्थन नहीं मिला। सीज फायर एक कामयाबी है या एक बुजदिली का एक प्रधानमंत्री ने सबूत पेश करा है? अरे सेना तैयार खड़ी है, बंदूकें लेके, तोपे लेकर के, आप कह रहे हो सीज फायर हो गई। हाथ हिला रहे हैं, आप समझो इस बात को। एक तरफ कह रहे हैं सोनू सूद, आपको पता होगा कितना बड़ा नाम है सोनू सूद आज की डेट में। उसने एक शर्ट उतार करके पहाड़ों में बाइक चलाई है, तो उसके ऊपर भक्त बोल रहे हैं कि देखो जी इसका तो चालान कटेगा या इसका हेलमेट नहीं है। मतलब उस पहाड़ों के ऊपर हेलमेट, जहां लाल बत्ती कोई नहीं है, वहां पे सोनू सूद का चालान कटेगा। पर हमारे प्रधानमंत्री जी गाड़ी से बाहर लटक करके ऐसे करके हाथ हिलाते हैं। जब राजनीति करते तब कोई चालान याद नहीं आता। तो ये सोचना पड़ेगा कि आज हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारे देश में जब जब सेना के जवान शहीद होते हैं, उनकी मौत के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर वोट मांगे जाते हैं। ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो आज जय हिंद की सभा करके आज देश के सेना के लोगों का सम्मान कर रही है, एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से, एक सम्मानित तरीके से। ये एक तरीका होता है। आप सेना को सम्मान देना चाहते हो तो आप सेना को सम्मान दो। और आप इनकी जय हिंद की यात्रा भी देख लो। आप भाजपा की जितनी भी आप जय हिंद की यात्रा देख लो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं ना। तो आप ये देखिए कि कितनी बेशर्मी की बात है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप लगा रहा हूँ? आपके पास वीडियो होगी। बंदे ने माफी मांगी है, भाजपा के नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये लोग क्या हैं जो तिरंगे का सम्मान नहीं जानते। इनको सेना का राजनीतिकरण करना होता है। इनको कैसे भी करके वोट पक्के करने होते हैं। इनको सेना से कोई मतलब नहीं है। आज हम एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि 11 साल की एक जो प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में जाके यात्रा करी, प्रधानमंत्री जी ने खुद माना। अगर आप इनडायरेक्टली देखो, हमारा डेलीगेशन वहां पे गया या नहीं गया? हमारा डेलीगेशन का वहां पे जाना क्या है कि आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा खोलना और विदेशों को बताना कि देखो पाकिस्तान है वो आतंकवादी देश है, हम उससे सताए हुए हैं। तो आप इस बात का ये देखो कि 11 साल तक क्या पीपनी बजाई प्रधानमंत्री जी ने? कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहां पर वो नहीं गए। पर उसके बावजूद भी आपको विदेशों की कूटनीतिक संबंध जो होते हैं वो मजबूत नहीं कर पाए। आपको विदेशों ने समर्थन नहीं मिला। आज पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पर उसके साथ चाइना खड़ा था, उसके साथ आप देखो तुर्की खड़ा था। हमारे साथ कौन खड़ा था? हमारे साथ तो रशिया भी सही तरीके से नहीं खड़ा, जो भारत का एक सबसे मजबूत देश रहा है, इतना मित्र राष्ट्र है। तो ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी की कूटनीति जो थी, एक विदेश नीति थी, वो असफल रही है। 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ प्रचार करा है। यहाँ से गाड़ी के अंदर बंदे भर के जाते हैं, जो वहां पे रेलवे स्टेशन पे हो या आपका हवाई अड्डा हो, कहीं हो, वो मोदी 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 ये नारे लगाते हैं। वो जाने वाले भी यहीं के होते हैं। अपनी मीडिया अपनी ना ये आपको लगता है, आपको लगता है ये उनको पसंद करती है। वहां पे गो बैक के नारे लिखे जाते हैं। आप याद रखना, वहां की जो सामान्य जनता होती है हाथ में काला कोला पकड़ती है और दीवारों पे लिखती है मोदी गो बैक। आप ये देखो विदेशों में तो सूफिया कुरैशी का परिवार फूल बरसा रहा था मोदी जी। देखिए, मैं तो आज की डेट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि सूफिया कुरैशी जी आज एक बहुत सम्मानित नाम है देश का। तो आज किसी भी तरीके से उनके परिवार को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर लोग क्वेश्चन खड़ा कर दे। आज लोग सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आपके परिवार का। पर आप वहां पे जाके प्रधानमंत्री की लल्लो पच्चो करोगे तो आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। आप ये सेना के ऊपर जाके फूल बरसाते ना। सूफिया कुरैशी का परिवार अगर हाथों में फूल लेता, गुलदस्ते लेता और बॉर्डर पे खड़ा होता और सेना के ऊपर यूं धारदार फूल फेंकता, तो हम भी कहते कि देखो इन्होंने राजनीति नहीं करी। अपनी बहन को छोड़ करके जो बाकी के सेना के बाकी लोग हैं, आप समझ रहे हो बात? तो व्योमिका सिंह के पास जाता उसका भाई, उसकी बहन, उसको जाके भी एक फूल माला देती, तो हमें अच्छा लगता है कि व्योमिका सिंह का भी सम्मान किया है। पर आप प्रधानमंत्री में फूल बरसा रहे हो, आप ये सब कुछ कर रहे हो, तो ये हमारी समझ से परे है। ठीक है, जिसको राजनीति करनी है, अब ये करा है या करवाया गया है ये तो कौन जाने। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये करा गया या करवाया गया तो रब जाने आज की डेट में। और उसी चीज को मीडिया ने हाईलाइट भी किया। आप ये देखो जी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को अब कुछ इस तरीके से मनाया जाएगा कि घर घर में सिंदूर पहुंचाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी सिंदूर की बात करते हैं, कहते हैं मेरी रगों में भी सिंदूर दौड़ रहा है। आप समझो ये एक अजीब इंसान है।
अजीब इंसान है। अगर आज की डेट में आप सिंदूर खा लो आपकी आवाज बंद हो जाएगी, गूंगे हो जाओगे। आज की डेट में अगर हमारा खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो स्ट्रोक पड़ता है, दिमाग की नस फट सकती है, हमें अटैक आ सकता है, हमें पैरालाइज की समस्या हो सकती है। पर वो खून सिंदूर में लेके मिला करके घूमते फिर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। तो ये एक जो बातें हैं, किसी भी तरीके से राजनीति करना, भाषणबाजी करना, ये प्रधानमंत्री का चरित्र बन चुका है। पहले भी तो कह चुके हैं कि मैं आम आदमी तो नहीं हूँ। देखिए, आम आदमी नहीं है तो उसका ये मतलब भी नहीं है ना कि आपके अंदर खून ही नहीं है। आप ये बात बताओ, राम भगवान अवतार रहे हैं, विष्णु जी के कितने कितने अवतार रहे हैं, तो क्या उनके शरीरों में खून नहीं रहा? ये तो अजीब ही प्रधानमंत्री है, इनके शरीर में कुछ है ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री सेना का राजनीतिकरण करते हैं। सीज फायर आज एक उसके कहने पे, गोरे बंदे के कहने पे, ट्रंप के कहने पे सीज फायर हम लोगों ने कर दी। ये क्या है? आप इसको आप इसको क्या कामयाबी मानते हो? मुझे भारत के एक एक आदमी से कोने कोने में खड़ा करके पकड़ा दो कि सीज फायर एक कामयाबी है या एक बुजदिली का एक प्रधानमंत्री ने सबूत पेश करा है। अरे सेना तैयार खड़ी है, बंदूकें लेके, तोपे लेकर के, आप कह रहे हो सीज फायर हो गई। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। गिन्नी जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि या तो रोटी खाओ या तो गोली खाओ, या प्रधानमंत्री गोली खिलाएंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री साहब कहते हैं रोटी और गोली खाओ की बातें करते हैं। आज इन्हीं के नेता वहां पर हमारी सेना के लोगों को गोली खिलाने के लिए भेजते हैं। आप एक बात बताओ, एक ऑपरेशन जब सिंदूर हो रहा है तो आप कह रहे हमने तो पाकिस्तान को बता दिया कि हम तुम्हारे जो सैन्य चीजें हैं उनको नहीं करेंगे, आतंकवादी अड्डों पे हमला करेंगे। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या पाकिस्तान की सेना आतंकवाद का समर्थन नहीं करती? आप मुझे बात बताओ, आपके मन में डर था क्या? आप चोर को बता दो कि तेरे घर में इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। आज इनकम टैक्स वाले बता दें आपको कि हम घर में छापा मारने आ रहे हैं। करोड़पति भी आदमी भी रात रात में दीवारें काली पोत देगा, कारपेट फाड़ देगा, हाल बुरा बना देगा, अपने बाल बिखेर लेगा और अपने आप को पागल घोषित कर देगा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। आप समझ रहे हो? मटका रख देगा फ्रिज उठा करके, टीवी तोड़ देगा। हमने टीवी देखे जमाना हो गया। एक इंसान अपने आप को मैन्युपुलेट करके इतना गरीब दिखा देगा कि इनकम टैक्स वालों को उसके घर से कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। तो आप जब बता दोगे कि हाँ जी हम आ रहे हैं, हमारी सेना आ रही है और आपके आकर के आतंकवादी ठोकेगी, तो आपको लगता है कि वहां पे आतंकवादी मरेंगे? पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुए तो लोगों ने सबूत मांगे, तो मोदी जी ने इस बार कहा कि देखो हमने कैमरे की रोशनी में सब कुछ किया, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ है, ताकि घर पे हमसे कोई सबूत ना मांगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार भी जब ये कहते हैं, देखिए सबूत सेना से कोई नहीं मांगता, सबूत तब मांगे जाते हैं जब एक राजनीतिकरण होता है। आज मीडिया कह रही थी 300 आदमी मरे थे पाकिस्तान के। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आज 4 आदमी भी कहीं पे मरते तो जनाजे उड़ते नजर आते हैं, तो आप कह रहे हो 300 आदमी मरे हैं। आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का जमाना है, आप ऐसी झूठ बातें, अभी तो आप ये भी देखो कि कहां कहां पे हमारे लाहौर में भी कब्जा करवा दिया इन लोगों ने, मीडिया वालों ने। और उनकी मीडिया भी कम नहीं है, उन्होंने भी दिल्ली में अटैक करवा दिया था। दिल्ली कब्जा ली थी पाकिस्तान वालों ने भी। मतलब दोनों बराबर के वहां पे तीरंदाज एक से बढ़कर एक। समझ रहे हो बात? वो यहाँ से फेंक रहे हैं, उधर से वो फेंक रहे हैं, और सूब जनता दोनों तरफ की बेवकूफ बन रही है। तो ये समझना पड़ेगा, किसी भी तरीके से हमारे देश के अंदर एक जो मीडिया है, अभी आपने देखा होगा अंजना ओम कश्यप जी को ट्रंप को लताड़ रही है, ट्रंप ने इतना विदेश नीति ऐसी कर दी, ट्रंप व्यापारी बन चुका है। तो अंजना ओम कश्यप जी, आपका भी तो व्यापारी है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को भी तो देखो, जो अडानी अंबानी की कब से गुलामी करता आ रहा है। आप उसको क्यों नहीं बोलती कि ये भी व्यापारी आदमी है? ये व्यापारों को बढ़ावा दे रहा सिर्फ अडानी अंबानी के। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में गोदी मीडिया का एक चरित्र बन चुका है, और वो चरित्र है कि प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे ये वो काम करेंगे। गिनी जी, मोदी जी के कटआउट्स देखे हैं, बड़े बड़े आपने होर्डिंग्स देखे हैं सेना बिल्कुल, की बिल्कुल हमने देखे हैं। हमने तो गोविंदा की फिल्म भी देखी है, राजा बाबू। अच्छा। तो हमें तो मोदी जी और राजा बाबू में कोई नजर ही नहीं आता। उसके बाद ये नंदू राजा बाबू, ये देखो ये राजा बाबू की वो तस्वीर है। करिश्मा कपूर को बेवकूफ बना दिया जैसे गोविंदा ने। उसके बाद शक्ति कपूर ने पोल खोली थी कि ये ना, ये वाली तो फोटो ऐसी है जी, ये तो शक्ति कपूर आपको पता ही होगा कौन है इसके अंदर। तो आज की डेट में वो आप करिश्मा कपूर आपको दिखा रही थी, ये देखो जी ये वाले, ये हमारे वकील साहब हैं, ये डॉक्टर साहब है। राजा बाबू कुछ नहीं है, पर उनको शौक है। अरे सेना की वर्दी पहनने के लिए ना यहाँ गोली खानी पड़ती, यहाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ गोली खानी पड़ती है। आपकी रगों में खून है, सिंदूर है, वो गोली बताएगी उस समय। पर आप सेना का अपमान करते हो, वर्दी पहन लेते हो, उसके बाद हेलमेट पहन लेते हो और यहाँ पे ऐसे करके लपेट लेते हो। समझ रहे हो भाई ये क्या है? आज में हेलमेट पहन के ऐसे जैसे पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादियों का भाई साहब तहस नहस करने वाला यही आदमी हो। हमें तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाता है। आप मुझे बात बताओ, सेना की वर्दी पहनने के लिए जिगरा चाहिए। आज की डेट में हम सेना की अगर कोई टी शर्ट भी होती है ना फौजी वाली, तो हम उसको भी वेयर करने से पहले हाथ जोड़ देते हैं, भैया ये सम्मान की है। हमें ये 100 रुपए की टी शर्ट पहन के मैं फौजी नहीं बन जाऊंगा। आप इस बात को देखो, 56 इंच का सीना, आप पेट नापते होगे,
इंची टेप आपका फीता नीचे चला जाता है, समझ रहे हो बात। और आज आपको बता दूं 56 इंच या 64 इंच हो, सीना जो है वो इंची टेप से नाप करके पता नहीं लगता, वो जिगरे से पता लगता है। आप समझना इस बात को, आपके डिसीजन से पता लगता है। आप वहां पर के धमक धमक के पाकिस्तान हमें धमका रहा है, अरे वहां पे दिवाली बन रही है। आप कहते हो कि आपसे क्वेश्चन क्यों, मैं डिबेट कर रहा हूं, डिबेट में हमसे पूछा जा रहा है कि देखो जी हमने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, तो मैंने सवाल कर दिया डिबेट वाले से, पाकिस्तान में तो बम जल रहे हैं, अफरीदी रैली निकाल रहा है, आप कह रहे घुटने पे लगा दिए, तो वो किस चीज का जश्न मना रहे हैं? भाई सवाल तो बनता है। तो देखो देशद्रोही हो गए सरदार जी, कांग्रेस वाले देशद्रोही हो गए, देखो देखो ये तो पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं। अरे भैया वहां मिठाइयां बट रही है, क्यों बट रही है? हमें जवाब चाहिए ना। तो आज की डेट में ये मिठाइयां, मैं आपको जवाब देता हूं, वहां मिठाइयां इसलिए बट रही हैं क्योंकि उनको ये पता था कि अगर भारत की सेना मारेगी तो बहुत मारेगी, वो ये बात जानते थे। पर मोदी जी ने सेना की हाथ खींच लिए, सेना की हाथ बांध दिए। आज पाकिस्तान में मिठाइयां बटी हैं, पर वो डर के बटी हैं कि हम बच गए। हमसे पूछो वो मिठाइयां क्यों बटी है? अफरीदी ने रैली इसलिए निकाली है क्योंकि उसको पता है कि हमारा पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होता है, जो बच गया। वो अंदर अंदर इस बात से खुश नहीं है कि भारत डर गया, वो अंदर अंदर इस बात से खुश है कि मोदी जी डर गए, मोदी जी ने हाथ खींच लिए। आप समझो, आप ये बात बताओ, ये झुकने का वक्त था? मोदी जी झुके हैं, सरेआम बोलते हैं, हम सारे मीडिया के सामने बोलते हैं कि मोदी जी झुके हैं, मोदी जी डरे हैं। मोदी जी को ये डर था कि इनके पास विश्व बैंक का इतना कर्जा है, अगर देश में लड़ाई झगड़ा हो गया तो पैसा भी नहीं है लड़ने के लिए। आप मुझे बात बताओ, हम कहते हैं ये है कि पहले कहा जाता था पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ, आतंकवादी धर्म पूछ कर मारा गया, उस पर मुसलमानों को गद्दार कहा जाने लगा। अब हर जगह जो है वो जासूस पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानी सीआरपीएफ का जवान पकड़ा गया। आप एक बात बताओ, मोती राम जाट ये एक नाम है, आप समझो, सीआरपीएफ का जवान। अरे जवान से तो हम क्या उम्मीद करते हैं? आप समझो, एक जवान से हम उम्मीद करते हैं कि वो गोली खाएगा और जय हिंद बोल के अपने आप तिरंगे में लिपट के घर आएगा। पर जब एक सीआरपीएफ का जवान पाकिस्तान के, अब क्या बोला जाए एक जवान के बारे में, हम सेना के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। पर आज समझना पड़ेगा कि लगातार कम से कम दर्जन भर जासूस पकड़े गए हैं, और अब जब उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है, अगर ये नकेल पहले कसी जाती तो आपको बता दूं पहलगाम जैसा हमला नहीं होना था। आज ये किसकी मिली भगत है? ये मिली भगत अपने ही लोगों की है जो जासूस बने बैठे हुए हैं। आप एक बात बताओ, अरे यार वतन के नाम लोग सांसें अपनी निछावर कर देते हैं। आप चंद नोटों के टुकड़ों पे देश गिरवी रख रहे हो। लेकिन पाजी गद्दार तो मुसलमानों को कहा जाता है। देखिए, गद्दार मुसलमान या हिंदू या सिख, इससे कोई मतलब नहीं है। गद्दारी का कोई धर्म नहीं होता, गद्दारी चंद नोटों पे बिकती है। आप समझ रहे हो इस बात को? जो आदमी नोटों में अपने आप को तोल देगा उसका कोई धर्म नहीं है। उसने देश को गिरवी रख दिया, उसने देश की एक सीमा के बॉर्डर की सुरक्षा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया। इतने सारे लोगों के दिल के अंदर ठेस पहुंचाने का काम इन्हीं लोगों ने किया, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। अब एक ज्योति मल्होत्रा को मीडिया रोज हाईलाइट कर रही है, अरे उसके अलावा भी दर्जन भर पकड़े गए हैं, उनका भी पूछ लो आप। आप लोगों को मोदी जी की किसी बात पे भरोसा नहीं है? मोदी जी आज भी नहीं, हमें भरोसा है, क्या भरोसा? हमें भरोसा है। मोदी जी जब भी मुंह खोलेंगे झूठ बोलेंगे, हमें इस बात का भरोसा है। आप ये मत को भरोसा नहीं है। जब कह रहे हैं कि ये देश नहीं झुकने दूंगा तो भरोसा नहीं है? तो देखिए, देश तो आज से पहले कभी अंग्रेज आए तो नहीं झुका सके, मुगल इतने साल शासन करके तो नहीं झुका सके। तो मोदी जी किस खेत की मूली है जो कह रहे झुकने नहीं दूंगा? आज देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो जहां तक झुकने की बात है तो मुगल नहीं झुका सके, अंग्रेज नहीं झुका सके। और मिटने की बात है तो जब तक हमारे देश के अंदर, वतन के अंदर ऐसे लोग खड़े हुए हैं, आप जैसे लोग खड़े, हम जैसे लोग खड़े, ये भाई लोग खड़े हैं, तो मिटना तो आप छोड़ ही दो। तो ये मोदी जी को अपना गाना बनवाना था और सुरेश ओबराय का कैरियर खत्म करना था। सुरेश ओबराय की जिंदगी का सबसे काला दिन था जिस दिन उसने मोदी जी की फिल्म साइन कर दी। 3 बार फिल्म लगी है, 3 बार, तीनों बार फ्लॉप होगी, पैसा भी पूरा नहीं हुआ। सुरेश ओबराय की जिंदगी का सबसे काला दिन अगर कोई था तो वो, हाँ, विवेक ओबराय। हाँ, 3 बार फिल्म बनी, तीन मैं कहता हूँ फिल्म भी 3 बार पर्दे पे लगी और 1 बार भी नहीं चली। आप इस बात को समझो। अगर आज की डेट में गुजरात फाइल बन गई ना, वो जरूर चलेगी, उसके अंदर बहुत से खुलासे होंगे। तो ये हम कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो एक सही डायरेक्शन में काम करो। मोदी जी हवा में बातें नहीं करो, हवा से देश नहीं चलेगा। क्या बताइए? क्या चीज? आपके रगों में क्या बहता है? आपके रगों में क्या बहता है, नसों में? देखिए, हमारी रगों में देशभक्ति का खून बहता है। हाँ। हमारी रगों में देशभक्ति का खून बहता है। हमारी नस नस के अंदर हिंदुस्तान बोलता है। अगर आज मैं यहाँ से नस काटोगे ना और ये खून की धारें नीचे बहेंगी तो उससे हिंदुस्तान लिखा जाएगा। याद रखना इस बात को। पर कुछ लोग हैं कि जिनकी नस आप काटोगे तो उसमें सिंदूर निकलेगा या क्या कोयला निकलेगा, ये तो वही जानते हैं। पर हमारी नसों में खून निकलता है, वो भी देश की मिट्टी के नाम है, और देश की मिट्टी के लिए हम लोग शहीद होने के लिए तत्पर रहते हैं। पर हम एक ही बात कहते हैं कि मोदी जी, सेना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जय हिंद यात्रा आज कांग्रेस ने करी है देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, और आज
हजारों से ज्यादा तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, नेता आए हैं, और वो उनका मकसद राजनीतिकरण नहीं है। उनका मकसद है कि सैल्यूट करना, ऑपरेशन सैल्यूट में उन सारे के सारे जो हमारे सिपाही हैं, जो शहीद भी हुए हैं लोग, उन लोगों का सम्मान करना, कि लोगों को आज हमारे देश के युवाओं को पता लगे कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हमारे देश की सेना ने किस तरह बलिदान दिया है, और उस बलिदान का एक अलग रूप होता अगर युद्ध होता। आप इस बात को याद रखना, उसका अलग रूप होता अगर युद्ध होता, पर मोदी जी आप एक ढोल पीटते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।